टेंथ क्लास के वैसे सभी स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन पूरी तरह से स्ट्रांग है, मैं आज 2021 का मात्र एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, वो भी उम्र संबंधी, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में बना सकते हैं यदि थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट आप विकसित कर लें। कभी कभार क्या होता है कि आपको से कंफ्यूजन हो जाती है और फिर कर नहीं पाते। आपको आता है लेकिन कभी कभी डरा देता है। अब डराए नहीं, इसके लिए उपाय क्या है, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, इसकी लॉजिक क्या है, क्या सोचते हैं हम, क्या सोचते हो तुम, कैसे आप हमारे ही जैसा सोच करके और फिर वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। क्या हम इसको पढ़ते हैं और कुछ और भी सोचते हैं? जी हाँ, इसे पढ़ते जरूर हैं लेकिन दिमाग में चलता कुछ और है। उन्हीं चीजों को मैं अभी बताऊंगा। वीडियो लंबा बन सकता है, मात्र एक क्वेश्चन करने में आपको टाइमिंग लग सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो बर्बाद कर सकते हैं आप उम्र संबंधी प्रत्येक क्वेश्चन को। सबसे पहले उम्र संबंधी क्वेश्चन जब आप बनाया करो तो पहला है आपको मार्क करना है कि जो उम्र है वो आपका और आपके पिता का। आप अपने पिता और अपने उम्र के साथ इसको कैलकुलेशन करिए, भाइयों के साथ है, माता के साथ है, उनके साथ इसको फिट बैठाइए, एग्जाम्पल को उसी पर फिट करिए, तब जाकर के आपको पूरा बात समझ में आएगा। जैसे अगर पूछा जाता है कि 5 वर्ष बाद, अब आप सोचो कि अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है, 20 वर्ष के तो आप होंगे नहीं, 14 वर्ष के होंगे, 15 की होंगे। अगर 15 के आप हैं तो 5 वर्ष बाद आपका उम्र क्या हुआ, 20। और आपके पिता का उम्र क्या हुआ, अगर वो 30 के होंगे तो 35, अगर वो 40 के होंगे तो 45, माता जी अगर 30 के होंगी तो 35, भाई अगर 22 का होगा तो 5 वर्ष के बाद वो भी बढ़ेगा। जब आप बढ़ेंगे तो फैमिली का पूरा पूरा फैमिली का उम्र बढ़ेगा, जितने वर्ष आप इंक्रीज करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। अगर बैक पीछे की ओर कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले का उम्र, तो अभी आपकी 14 है तो 10 वर्ष पहले कितना है, 4, 10 घटाओगे तो उतना ही पिता का उम्र में भी पीछे की ओर जाकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप अपने उम्र में जैसे घटाए वैसे ही पीछे जाकर के उनमें भी घटाए। बस इतनी बातें अगर आप समझ जाते हैं तो बातें बहुत आसान हो जाती है। फिर कुछ नंबर्स पर एग्जाम्पल लिए जाते हैं और तब किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है पिता तथा उसके पुत्र। अब भाई पिता और पुत्र दो की बातें हैं, केवल पिताजी हैं और पुत्र जी हैं। हम करते क्या है, मान लेते हैं, मान लिया कि पिता का उम्र कुछ है x, पुत्र का उम्र कुछ है y, दोनों का हमने y वर्ष और x वर्ष मान लिया, वर्तमान उम्र ऐसा ही मान लिया कि दोनों का वर्तमान उम्र जो है, प्रेजेंट एज जो है वो दोनों का यही है। ठीक है, दोनों के उम्रों का जोड़ 45 है, तो पहली जो कंडीशन बनेगी वो क्या है, दोनों के उम्रों का जोड़ है अर्थात x प्लस वाई बराबर 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार दोनों के उम्रों का जोड़ 45 है, तो पहली कंडीशन तो ऐसे ही मुफ्त में बन गई। दूसरा कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, अभी जस्ट बताया कि पहले की बात करें तो दोनों में 5 घटाओ। अगर पिताजी x वर्ष के हैं तो 5 वर्ष घटा तो x माइनस 5, आप y वर्ष के हैं तो आप में y घटे 5 घटेगा तो y माइनस 5 हुआ। दैट मीन्स पुनः ऐसा लिख दीजिए, पुनः x माइनस 5 बराबर के दूसरी तरफ आप अपना रख लो 5। 5 वर्ष पहले ही हुआ, 5 वर्ष पहले ही हुआ। एग्जाम्पल भी इस पर आप रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप 13 के हैं तो 5 वर्ष पहले, और पिताजी 28 के हैं तो 5 वर्ष पहले, ये 23 के हो गए, ये आप कितने वर्ष के, 8 वर्ष के, अर्थात उम्र दोनों में घटता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया। अच्छा, अब कहता है कि पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। अब बताइए कि जो ये उम्र आया 8 और 23, अगर इसको गुना करें तो कोई गुणनफल तो आएगा ना। सेम उसी तरह से हमने इसमें -5 किया, इसमें भी -5 किया, तो अब बराबर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बातें गुणनफल की हो रही है, अतः इनको में से गुना कर दीजिए। ये आपका उम्र है, ये पिताजी का उम्र है, सॉरी पिताजी का ये उम्र है और ये आपका उम्र है। क्लियर, उल्टा बता दिया जस्ट, एक्स पिताजी का उम्र माना हुआ है ना। तो ऐसे में पिता का उम्र ये हुआ 5 वर्ष पहले का और आपका 5 वर्ष पहले का, और दोनों के उम्रों को जब गुना करते हैं तो क्या आता है, गुणनफल 124 आता है। महा आसान क्वेश्चन ही हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर हम बात करें तो इस समीकरण को करने के लिए बस यही 2 लाइन की जरूरत होती है, बाकी तो अब हमारे हाथ में है कि हमें हल कितना करने आता है। अगर हल करने आता है तो हमारे पास 2 चर के समीकरण यहाँ आ चुके हैं, अब हम हल कर सकते हैं तो करेंगे। अब इसे इसमें गुना कर लो भाई, तो ये आया xy,
इससे इसमें भी गुना करोगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x, इससे इसमें करिएगा माइनस का 5x y हो गया, और इससे इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 25 बराबर कितना हो गया 124। अब क्या हो जाएगा, ये x y है, अब ये दोनों में देखिए यहाँ पर क्या है दिक्कत, अब 5 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 5 x y इसको रहने दो, अब माइनस का 5 कॉमन लिया तो यहाँ x बचा y बचा, अब फिर 25 का 25 छोड़ दो, अब बराबर 124 हुआ। सही है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ के हम इस लाइन के बाद अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे तो x y को x y छोड़ दीजिए, और ये -5 है और x प्लस y का वैल्यू हमारा क्या आया 45, इसमें 45 डाल दो तो -5 गुने क्या हो जाएगा 45, और फिर प्लस का कितना हो गया 25 बराबर कितना हुआ 124। सही। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो x y को x y छोड़ दो, आई 45 गुने 5 हुआ तो 55 25 पंचों का 20 और 2 22, और ये प्लस का 25 का 25 और 124 का 124। सही। अब क्या करो, इसका डिफरेंस करोगे तो 200 आ गया, माइनस का 200, और 200 को राइट साइड ले जाकर के घटा दो तो x y बराबर हो गया 124 माइनस, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा 200। कैसे 200 हमने कहा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो आ जाएगा 200 माइनस में, और 200 को राइट साइड में करोगे तो प्लस में 200। अब भाई बताओ x y बराबर कितना आ गई 324। अब आपके पास क्या है, x प्लस y बराबर 45 और x y बराबर है 324। अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसको एक इक्वेशन पर रख दीजिए, नहीं तो इसको उठा करके इसमें रखिएगा तो वैसे भी आ सकता है, लेकिन साधारण करने के लिए, इजी करने के लिए सबसे उपाय अच्छा यही है कि आप क्या करो, चूंकि x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस का 4xy एक सूत्र होता है, इसमें डाल दो तो x माइनस y का वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो x माइनस y को ऐसे छोड़ दीजिए, और x प्लस y का वैल्यू कितना पता है 45, 45 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुने xy का वैल्यू कितना है 324, 324 यहाँ रख दें। अब 45 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 45 का स्क्वायर 55 25 चर्चों का हुआ 16, चर्चों के 16 नहीं भाई, पंचों का 20 20 25, ठीक है, और माइनस चर्चों का 16 हुआ, और 4 दूना 8 और 1 9, 4 3 12 के 12, 1296 को इसमें घटा दीजिएगा तो 9 7 16, यहाँ पर नहीं घटाएंगे, चलिए इधर का तो हम समझा ही दिए, क्वेश्चन को मिटाते हैं, यहीं पर से करेंगे। ये अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर घट करके कितना आ जाएगा, 2025 में 1296 घटाना है, ऐसा करते हैं कि पूरा का पूरा हम 1300 घटा देते हैं तो आ जाएगा 700, 725 आ जाएगा, 725 तो हमने 4 ज्यादा किया है घटाने में तो 729 आ जाएगा, 729, 729 कितना बराबर आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस वाई बराबर, तो स्क्वायर इधर गया, या स्क्वायर रहने दो भाई, यहाँ 27 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 27। ये आपके पास तीसरा नंबर का इक्वेशन है, दूसरा नंबर का इक्वेशन यहाँ था। अब बताओ ये और इसके मदद से क्या है, आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, x और y को सामने सामने रखिएगा, क्या हो जाएगा, अब रखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से x प्लस वाई बराबर एक 45 आ चुका है यहाँ जैसा कि दिख रहा है, और एक आया x माइनस वाई बराबर 27 आ चुका है, यहाँ माइनस से माइनस प्लस माइनस से y कट गया, 2x बराबर यहाँ से 7 5 12 और 4 2 6 1 7 72, 2 से काट दो 36, अर्थात x बराबर कितना आ गई 36। जब एक आ गया 36 तो दूसर का क्या आ जाएगा, 36 में 9 जोड़ने से 9 6 15 45 हो जाती है, अर्थात y बराबर 9 वर्ष। ये रहा, तो पिता का उम्र पुत्र का उम्र सब पता हो गया, हमने ये भी बता दिया कि कैसे होता है, क्या सोचना पड़ेगा, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया है। इतने में अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है, आपको पता चला कि आखिर सेक्रेसी क्या है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगी। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 परीक्षा हो चुका, 23 का एग्जामिनेशन है, 23 में क्वेश्चन आ सकती है,
वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस चैनल को। आप इस चैनल को ग्रो कराने में हमारी मदद करें, ताकि और भी बच्चों को मैं सहायता कर सकूं, इस प्रकार के जेन्युइन कंटेंट्स दे करके उन्हें फेक चीज़ों से दूर करूं, उनके दिमाग से मैथमेटिक्स का बोझ को हटा सकूं। इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।